क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को विश्व युद्ध की तरफ धकेलना चाहते हैं? पहले वेनेजुएला और अब ईरान। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उसके घर से जबरन उठा लेना या कहीं किडनैप कर लेना और उसके अब ईरान पर जो है हमला करना। इसके बाद कल जब ईरान पर हमला हुआ अमेरिका और इजराइल का, उसके बाद ईरान ने पहले भी कहा था कि दोबारा अगर हमला हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं। बातचीत चली रही थी कि कल जो है ईरान और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला बोल दिया। इसके बाद ईरान बौखला गया और उसने अपनी ही इस्लामिक कंट्रियों पर ताबड़तोड़ बमबारी कर दी। यानी कि जो आसपास के जो 8 देश थे, खाड़ी देश, जिसमें दुबई, यूएई जैसे शांत, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, इराक और ना जाने कितने मतलब जो गल्फ कंट्री के लगभग 8 देशों पर लगातार बमबारी की, जिससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई। इसके बाद रात होते होते खेमनेई की मौत की खबर आ गई। ईरानी मीडिया ने खेमनेई की मौत की पुष्टि की, जो पिछले 30 सालों से ईरान में सत्ता संभाले हुए थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनकी मौत की पुष्टि की और लोगों को कहा कि अब आप लोग आजाद हैं। हम आप लोगों को आजादी बहुत पहले दिला देना चाहते थे, लेकिन आपके राष्ट्रपति मना कर रहे थे। इसी तरह वेनेजुएला में भी उन्होंने कहा था कि वेनेजुएला जो है, वहां के लोग जो है अब वो आजाद हैं, बहुत जल्द आपको एक नई सरकार मिलेगी। इस तरह की हरकत अमेरिका लगातार करता आया है। इराक पर भी उसने यही कहकर हमला किया था कि इराक जो है रासायनिक हथियार बना रहा है। हालांकि वहां हजारों लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग जो है निर्वासित हुए, दूसरे देशों में पनाह लेनी पड़ी। लास्ट में वहां भी कोई रासायनिक हथियार नहीं मिले। ईरान और अमेरिका का विवाद भी हथियारों को लेकर शुरू हुआ, लेकिन जो बैकडोर यानी कि लोग जो कहते हैं, उनका कहना यह है कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अपनी ही तानाशाही, अपनी ही बादशाहत चाहता है। इसलिए कोई भी दूसरा देश न्यूक्लियर या फिर हथियार बनाता है तो अमेरिका को बर्दाश्त नहीं होता है और अमेरिका की नजर उस देश के साम्राज्य, खनिज पदार्थ यानी कि तेल, गोल्ड और इन पर रहती है, ताकि वो उन पर वर्चस्व बना सके और दुनिया में विश्व गुरु पर बादशाहत कायम कर सके।